हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आप सीख रहे हैं यहाँ पर एडवांस एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हम एक्सेल के अंदर फाइनल अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जिसमें हम आज पहला पार्ट सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। तो ये दोनों ही हमारे फाइनल अकाउंट्स है। इसी तरह से और भी फाइनल अकाउंट्स होते हैं जो आप एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। यूजुअली ये अकाउंट्स जो है दूसरे सॉफ्टवेयर लाइक जैसे टैली एंड बिजी पे बनते हैं, बट आज भी कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करती है, वो एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है पर्टिकुलर अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। और इसमें काम करना काफ़ी इजी भी है, डेटा एंट्री करना काफ़ी इजी है, डेटा में चेंजेस करना काफ़ी इजी है, और फॉर्मेट को हम जितना मर्जी चाहे उतना कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ये आप एक्सेल पे बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं सबसे पहले आपको बना के पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर जो है मैं फॉर्मेट्स रेडी कर लेता हूँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी ईयर है वो आप लिख दीजिए। तो जैसे कि हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट इनका कॉलम होता है। तो ये हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। इसको हमें फॉर्मेट की हेल्प से ऑटो फिट कर देना है, और ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने यहाँ लिखा है इसको हम कर देंगे मर्ज, और इसी तरह से हम फॉर द ईयर एंडेड वाली लाइन को भी मर्ज कर देंगे। तो अब ये हमारा प्रॉपर तरीके से शेप में आ गया है। पर्टिकुलर के कॉलम को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, अमाउंट के कॉलम को, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है वो हम लिखेंगे। सो पर्टिकुलर यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आता है यहाँ पर सबसे पहले। टू परचेजेस, जो भी परचेजेस है वो, लेस परचेज रिटर्न, और यहाँ पर टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सभी इसके अंदर आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो कंटेंट है ट्रेडिंग अकाउंट के वो हमने ले लिए, जो डेबिट साइड में आते हैं। क्रेडिट साइड के जो कंटेंट है वो ले लेते हैं। सो यहाँ पर आएगा आपका बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न। यहाँ पर आएगा बाय एबनॉर्मल गेन्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंटेंट जो है वो लिख दिए हैं। इसको ऑटो फिट करके सही करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम जो है फॉर्मेट को रेडी करेंगे, और इसको हम थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करते हैं, हेडिंग आपको अलग से प्रेजेंट हो जाए। देखिए अकाउंट्स में आप सिंपली डेटा बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ओवर फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, बट इतनी भी नहीं रखनी है कि बिल्कुल ही कुछ भी ना हो। तो मैं यहाँ पर हल्की सी फॉर्मेटिंग और लाइंस वगैरह जो है यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मेट रेडी कर दिया है, और बॉर्डर्स ले लिए हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल। तो टोटल वाले कॉलम को टोटल जो है अकाउंटिंग फॉर्मेट में शो करने के लिए हम यहाँ पर सेल स्टाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर से हम टोटल ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप इसे इटैलिक करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ कलर ऑप्शन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट्स का जो टोटल है वो आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो आपका आ जाएगा। अगर लॉस आएगा तो आंसर माइनस में आएगा, ये ध्यान रखें आप। अब यहाँ पर जो है हम अमाउंट लिख रहे हैं। तो मैंने लिख दिया है ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, परचेज हमने कितनी करी, और इसको हमें माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट माइनस होगा। और डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है बाय सेल्स।
तो सेल्स मैंने ले ली है, इसको भी माइनस में लेते हैं, और एबनॉर्मल गेन और हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देख सकते हैं मैंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के कंटेंट को पूरा लिख दिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले सम फंक्शन लगाएंगे जो इन सब का टोटल होगा, और ये फंक्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉपी। तो आप देख सकते हैं एक साइड का टोटल ज़्यादा है, एक साइड का कम है। तो जैसा कि आप जानते हैं अकाउंट्स के अंदर जो भी हम लेजर या अकाउंट्स रिपोर्ट बनाते हैं उसका नीचे का टोटल आपका सेम रहता है दोनों साइड का। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है जिससे कि ये टोटल हमारा सेम रहे और रिज़ल्ट भी हमें शो होता रहे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें यहाँ पर जो है वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, मतलब फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला आप ध्यान से देखिए किस तरह से मैंने लगाया। मैंने यहाँ पर लिया है ये वाला टोटल रेफरेंस माइनस सम ब्रैकेट ओपन। अब हमें जो सम लेना है स्टूडेंट्स वो इन सब का सम लेना है। ओके, तो ये सारा सम हम जो है माइनस कर देंगे इस टोटल में से, एंटर। तो अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव आंसर आया हमारा 21,000 और नीचे का टोटल हमारा सेम है। तो अगर कोई भी वैल्यू चेंज होती है, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक आपका 12,500 है, तो उससे जो फ़र्क पड़ेगा आपके रिज़ल्ट पे, तो एक तो आप देखेंगे कि ये जो टोटल है ये भी चेंज होगा और साथ में आपका ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस भी चेंज होगा। ओके, बहुत माइनर सा फ़र्क है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं ज़्यादा अमाउंट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने अमाउंट ज़्यादा कर दिया है, तो यहाँ पर टोटल भी चेंज हो गया और साथ ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी चेंज हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं टोटल तो हमारा सेम है लेकिन आंसर जो है नेगेटिव में है। नेगेटिव आया है मीन्स ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा नेगेटिव में चला गया। तो स्टूडेंट इसी तरह से हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो मैं यहाँ से जो है फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो है अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो काफ़ी इजी है इसको बनाना भी। यहाँ पर हमें नाम चेंज करना है, तो इसका नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये भी आपका साल के एंड में बनाया जाता है। तो फॉर द ईयर एंडेड हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट हम लिखेंगे। तो मान लीजिए जैसे जो एक्सपेंस का नाम है टू रेंट अकाउंट, टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू टैक्स अकाउंट। तो जो भी हमारे खर्चे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। टू कमीशन अकाउंट। इसी तरह से जो हमारी इनकम है वो लिख देते हैं, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड। यहाँ पर एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, और वो ये है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है या ग्रॉस लॉस आया है वो हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ प्रॉफिट में। ओके, तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है। तो बाय कमीशन रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पर आप बनाएंगे, और इसी तरह से आप कोई और भी अकाउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। तो एक अकाउंट हमने ये बना लिया। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इवन आप जो है इसका सेल रेफरेंस ही यहाँ पर ले सकते हैं। तो कैसे लेना मैं आपको बता देता हूँ। ये सेल आप देख लीजिए कौन सा है, A8। तो यहाँ पर आप लिखिए इक्वल टू A8। तो A8 में जो लिखा है वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। सेम आप अमाउंट के लिए भी कर सकते हैं, नो बिग डील। तो अब आप जो है यहाँ पर वैल्यू फिल कीजिए। तो मैं वैल्यू फिल कर रहा हूँ। 5,000 हमारा रेंट है, 12,000 हमारा इंश्योरेंस है, 3,600 हमारा टैक्स है, और 2,000 जो है कमीशन हम ले लेते हैं। तो ये हमारे एक्सपेंसेस है कुछ। और रेंट रिसीव्ड हम ले लेते हैं यहाँ पर 30,000, कमीशन रिसीव्ड हमारा जो है 8,000, बैड डेट्स रिकवर्ड 3,000। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंस लिख दिया। अब यहाँ पर हमें निकालना है टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट या फिर
लॉस, और लॉस का जो रिज़ल्ट होगा वो आएगा नेगेटिव में। तो फार्मूला हमारा जो है वो लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसके लिए भी इसी तरह से ये वाला सेल माइनस सम, यानी कि जो आपके खर्चे हैं उन सब का टोटल आप माइनस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट की तरह टोटल सेम आ गया है। तो इस तरह से हमने जो है अकाउंट्स को बनाया यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कितना इजीली हमने इसको बना लिया है, और काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन यहाँ पर हमने रखी है इसकी। तो प्रेजेंटेशन जो है पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप रख सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो है अकाउंट बहुत इजी हमें शो हो रहे हैं। आप ये नेट प्रॉफिट वाले ऑप्शन को भी हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे कि रीडर को इजीली पता चले कि आप किस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, किस चीज़ को आप देख रहे हैं। और जो अदर फॉर्मेटिंग है उसमें स्टूडेंट्स आप बस इनके अलाइनमेंट सेट कर दीजिए, जिससे कि ये और भी अच्छा लगे। तो इनके अलाइनमेंट जो है वो मैं सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स जो है हमने अच्छे तरीके से बना लिए हैं। तो इसी तरह से आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। आप इसके जो है कंटेंट रीड आउट कीजिए, अपनी स्टडी को टाइम दीजिए पूरा, और बाकी जो भी आपका डाउट होता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल, आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जल्द से जल्द हम आंसर देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास स्टूडेंट्स ओवर होती है। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा, फाइनल अकाउंट आप बना रहे हैं तो फाइनल अकाउंट के बारे में ज़रूर जानिए। ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, या कंपनी की सेल परचेज, टर्नओवर, इनका पता चले। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि कंपनी में हो रहे जो मैन्युफैक्चरिंग खर्चों के अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सब, और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है उनका पता चले, और नेट प्रॉफिट का पता चले, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो आज की क्लास होती है स्टूडेंट्स ओवर। थैंक यू सो मच इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।